बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 2 है। रेशियोज और प्रोपोर्शनल का एक लेक्चर हमने पहले बनाए थे इसी चैनल पर और उसको अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें। उसमें हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें उसमें कवर की हैं। तो आज हमारा इसका सेकेंड लेक्चर है। इसमें आज हम कुछ सवालात सॉल्व करवाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स। हमारे पास दो नंबर्स है, उनका जो मजमुआ है या सम है वो 40 है और उनका फर्क जो है वो डिफरेंस जो है 4 है। तो उनका हमने क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। अब हम हमारे पास दो नंबर्स हैं, हम लेट करेंगे कोई सा भी दो नंबर्स एक्स वाई या ए बी, कुछ भी हम लेट करेंगे। हम यहाँ पर लेट करेंगे लेट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को हम पहला जो है हमारा सम है तो एक्स प्लस वाई होगा इक्वल टू 40 है। और सेकेंड हमारा डिफरेंस है तो डिफरेंस एक्स माइनस वाई है, तो फिर वो क्या है, 4 है। पहला हमारे पास सम था, दूसरा डिफरेंस है, तो सम को हम ऐड करेंगे दोनों दोनों नंबर्स को और डिफरेंस में हम माइनस करेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए। अब इसको हम माइनस करेंगे या इसको ऐड करेंगे, बल्कि यहाँ पर माइनस मौजूद है तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये दोनों कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया 2x। इन दोनों को 40 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 44। हमें हमें x की वैल्यू चाहिए तो फिर हम इस 2 को एक दूसरे साइड पे लेके आएंगे। x इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 2। अब इसको कसार काटेंगे तो हमारे पास आ गया 22। 2 22 24 बनते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गया 22। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी आप चाहें पुट कर सकते हैं, आप पुट करके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई की वैल्यू आप एक्स में 1 में पुट करें तब भी, और 2 में पुट करें, एक वैल्यू जो है वो सेम आएंगे। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 22 जमा वाई इक्वल टू 40 होगा। अब ये 22 जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, इस दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। वाई इक्वल टू 40 माइनस 22 इक्वल टू 18 बनते हैं। 40 में से 22 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। तो हमारे पास वैल्यूज आ गए एक्स के भी और वाई के भी। अब हम एक्स और वाई की रेशो निकालेंगे, एक्स रेशो वाई निकालेंगे। 22 हमारा रेशो 18। अब इसको हम 2 से डिवाइड करें दोनों साइडों को, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आने के लिए। 2 11 22, 2 9 18, हमारे पास रेशो आ गया 11 9। 11 रेशो 9, ये हमारा आंसर है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन स्कूल लाइब्रेरी there are 75 books on mathematics, 115 on English, 85 on chemistry, and 60 on physics. Find the ratio of following. एक लाइब्रेरी है, उसमें 75 मैथमेटिक्स के बुक हैं, 115 इंग्लिश के बुक हैं और 85 केमिस्ट्री के बुक हैं और 60 बुक्स हैं फिजिक्स के। अब हमने इनके रेशियोज फाइंड करना है। यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया हुआ है मैथमेटिक्स बुक्स टू इंग्लिश बुक्स। मैथमेटिक्स को इंग्लिश के साथ रेशो फाइंड करना है, मैथमेटिक रेशो इंग्लिश। मैथमेटिक्स के हमारे पास 75 बुक्स हैं और इंग्लिश के 115 बुक्स हैं। आप इसको अपनी मर्जी से हल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि यहाँ पर 5 से इधर भी डिवाइड कर लें, इधर भी डायरेक्ट डिवाइड कर लें। 15 पंजे 15 पंज 75 बनता है और 5 23 115 बनता है। 15 और 23 जो है इसका रेशो बनते हैं। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से इधर भी और इधर भी, अगर यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बनते हैं 5 15 रेशो 23। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश बुक्स का केमिस्ट्री के साथ। अब इंग्लिश के बुक है हमारे पास 115 और केमिस्ट्री के 85। इसको भी सेम इसी तरह 5 को डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे। यहाँ पर 115 सॉरी 15 23 5 23 115 बनते हैं और 5 17 85 बनते हैं। हमारे पास 23 रेशो 17 बन गया इसका।
इंग्लिश का केमिस्ट्री के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश बुक्स टू फिजिक्स। इंग्लिश हमारे पास 115 है और फिजिक्स के 60 बुक्स हैं। इसको भी हम सिंपली 5 से डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पर, 23:12 बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिक्स बुक्स का मैथमेटिक्स के साथ। अब फिजिक्स का जो हमारे पास बुक्स हैं वो है 60 और मैथमेटिक्स से 75 है। अब इसको हम कसर काटेंगे डायरेक्ट, 12 पंजी 60 और 12 15 75 बनते हैं। ये दोनों को हम 15 से डायरेक्ट कसर काट सकते हैं। 15 15 चूके 60, 15 पंजी 75, 4:4:5 बनते हैं ये। या अब यहाँ पर हमने 5 से किए हैं तो फिर 5 12 60, 5 15 75। अब इसको दोबारा हम करेंगे तो 3 से करेंगे। 3 4 12 और 3 5 15 बनते हैं। तो 3 4 और 5 का यहाँ पर रेशो बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स के साथ। केमिस्ट्री के 85 से और मैथमेटिक्स के 75 से। ये डायरेक्ट किया है तो फिर 5 17 85, 5 15 75 बनते हैं। यही शार्ट फॉर्म है, इससे शार्ट नहीं हो सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अलीज फादर earned a salary of Rs 40,000 in a month while his father's monthly expenditure are Rs 35,000. Find the ratios. अली के जो बाप का मंथली इनकम है वो है 40,000 और उसका मंथली खर्चा है वो 35,000 है। तो फिर हमने जो नीचे दिए गए रेशियोज जो है वो फाइंड करने हैं। पहला कहा हुआ है इनकम को एक्सपेंडिचर के साथ रेशियो निकालना है। इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग निकालना है और इनकम रेशियो सेविंग निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास इनकम दिए हुए हैं 40,000, महीने का अर्न करते हैं, इनकम है वो 40,000 है और 35,000 जो है खर्चा है। हमारे पास सेविंग मौजूद नहीं है, सेविंग हम फाइंड करेंगे इसमें। सेविंग फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला था, वो फार्मूला था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अलीज फादर इनकम जो है 40,000 है, एक्सपेंडिचर 35,000 है। तो हम सेविंग मालूम करने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे। इनकम जो है 40,000 है और एक्सपेंडिचर 35,000 है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 5,000। सेविंग जो है 5,000 आ गया। अब हमने इधर से आगे फाइंड करना है रेशियोज। द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम को हम एक्सपेंडिचर के साथ फाइंड करेंगे। इनकम रेशो एक्सपेंडिचर 40,000 को 35 रेशो 35,000। ये 3 जीरोस कट गए, ये 3 जीरोस कट गए। 5 8 40, 5 7 35, 8 रेशो 7 बनते हैं इसका। ये दो दो 3 3 जो जीरोस हैं वो काट दिए हैं, 40 और 35 आ गया। दोबारा इसका हम शार्ट करेंगे तो हमारे पास बनता है 8:7। इसका सेकेंड है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, खर्चे को बचत के साथ हमने इसका रेशो फाइंड करेंगे। हमारे पास एक्सपेंडिचर था 35,000 और बचत था 5,000। यहाँ पर 3 जीरोस कट गए और ये 3 जीरोस कट गए, 35 और 5 रह गया। 5 को 5 5 7 35, 7:5 आ गया हमारे पास। ये 3 जीरोस यहाँ से काट दिए दोनों जगहों पर हमने। ये 3 जीरोस यहाँ से और ये 3 जीरोस यहाँ से कट गए हमारे पास आ गया 35 रेशो 5 आ गया। 35 रेशो को हम दोबारा 5 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 5 7 35, 5 को 5, 7:1 आ गया हमारे पास यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशो इनकम टू सेविंग, जो उनका इनकम था उसको सेविंग के साथ निकाल लेंगे। 40,000 रेशो 5,000, ये 3 जीरोस कट गए, यहाँ पर भी 3 जीरोस कट गए। 40 और 5 रह गया। अब 5 को 5, 8 पंजी 40, 8 रेशो
5 बन गए, 1 बन गए हमारे पास। तो इसको हम एक और तरीका है, हमारे पास चार्ट है, डायरेक्ट इसको डिवाइड बाय इसको लिख लें। यहाँ पर इनकम डिवाइड बाय सेविंग लिख कर इसको कसर काटें और दोबारा इसको लिख लें, तब भी ये शार्ट ट्रिक है हमारा। इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 आठे 40, हमारे पास आ गया 40 और 5, 5 एकम 5, 5 आठे 40 बन जाए। 8 डिवाइड बाई 1 बन गए, हमारे पास रेशो आ गया 8:1। ये हमारा आंसर है, इसका रेशो है। थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए, काइंडली आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।